नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने जो आपका चला हुआ है एज प्रॉब्लम का, उसका दूसरा चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। और सेकंड पार्ट जो आपके लिए आज हम जो है लेके आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी अपने हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम हो या फिर फॉरेस्ट एग्ज़ाम या पुलिस एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एज प्रॉब्लम जो आपको वो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है आपका एक हर एक एग्ज़ाम के बिहाफ से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले आपने एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात। और बी और सी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो बोलता है कि सी जो है वो ए से 12 वर्ष बड़ा है, 12 वर्ष जो है वो बड़ा है। तो बताएं कि बी जो है वो ए से कितना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दी हुई है हमें रेशो में। रेशो से हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ए बी सी की आयु निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो इनकी आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें रेशो को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशो को ऐसे सॉल्व करते जैसे ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, और बी और सी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। रेशियो को जब यहाँ पे हम जब ए बी और सी निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे ये भी देखिए। ठीक है, ये आगे रेशियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पर फिलहाल आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने ए बी सी का निकालना है ना, तो पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 2 का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 4 दूनी 8, फिर 4 और 3 को करेंगे। 4 और 3 को तो कितना आ गया? 4 3 12, फिर 3 और 3 को करेंगे, ये आ गया 9। ये आ गया आपका ए बी और सी का रेशो आपके पास आ गया 8 12 और 9। कैसे निकालते हैं? पहले 2 2 का है ना, ए बी और सी है, 2 रकम दी हमें। तो पहले इसको करेंगे, 2 को 4 से करेंगे, 4 दूने 8 हो गया। फिर 4 को 3 से करेंगे, 4 ते 12 हो गया। फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 ते 9 हो गया। ए बी सी का रेशो हमारे पास आ गया ऐसे करके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोलता है आपका कि सी जो है, जैसे ये ए बी सी, ये सी जो है वो ए से 12 वर्ष बड़ा है। सी जो है वो ए क्या है? 8 है। सी कितना यहाँ पे? सी यहाँ पे लिखते हैं 9। सी कितना अपने पास? 9। और ए कितना अपने पास? 8। ठीक है, बोलता है कि सी जो है, ये सी जो है ए से कितना वर्ष बड़ा है? 12 वर्ष बड़ा है। लेकिन यहाँ कितना वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष बड़ा है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 ऑलरेडी आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 12। ठीक है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये इससे जो वो कितना बड़ा है? 9 वर्ष बड़ा है। तो बोलता है कि बी ए से कितना बड़ा होगा? अब बोल रहा है कि जो बी अपना वो ए से कितना बड़ा होगा। तो बी कितना अपना? 12। ठीक है, ए कितना? 8। तो बी ए से कितना बड़ा है? यहाँ पे कितने यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट बड़ा है ना, तो 4 यूनिट को हम 12 से डिवाइड करें देंगे ना, 12 से डिवाइड नहीं पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 4 यूनिट को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणा 4 आ जाएगा और 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी से समझा देता हूँ मैं। फिर से देखिए एक बार ध्यान से। बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। बी और सी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। हमें चाहिए किसका? पहले ए बी और सी की आयु का अनुपात चाहिए। तो इसको और इसको करेंगे पहले मल्टीप्लाई। 4 दूने 8, इसको और इसको करेंगे, फिर आएगा 4 तिया 12, फिर 3 और 3 को करेंगे, 3 तिया 9, इस 3 को और इस 3 को, 3 तिया 9 आ गया ए बी सी का। अब बोलता है कि सी जो वो ए से 12 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? यहाँ 1 बड़ा है ना, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12। हमें चाहिए कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि बी ए से कितना बड़ा है? ये जो बी है ये ए से कितना बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 चौके 48 आ गई। तो 48 जो इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो अपना बी है वो ए से 48 वर्ष बड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए बी की आयु का अनुपात। अब बोल रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना? 3:2 है। अब बोलता है बी और सी की आयु का अनुपात। बी और सी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है।
तो सबसे पहले फिर हमें क्या चाहिए, ए बी सी की आयु चाहिए ना, वो हम रेशो को सॉल्व आउट करके निकालेंगे। तो कैसे करेंगे रेशो को सॉल्व, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 3 9 आ गया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6 आ गया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूने 8 आ गया। ये आ गई ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब बोलता है कि तीनों की कुल आयु कितनी है, 79। मतलब ये जो है कुल इसकी पार्ट की वैल्यू की, इन तीनों पार्टों की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी 69, सॉरी 79 नहीं पर 69, ठीक है। तो तीनों पार्टों को मिला के कितना बन जाएगा, 9 9 18 1 17, 17 6 23। तो ये बोल रहा है कि 23 पार्ट की वैल्यू हमारे पास ये 69, ठीक है। 23 पार्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 69। हमें चाहिए कितनी, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो जब हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 69 आ गया, ठीक है। कितना आएगा, 69 आएगा आपका। तो 3 के पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बोल रहा है कि ए की आयु क्या होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ए बी और सी, इनकी आयु की रेशो क्या बनी हमारे पास, 9 6 8। हमसे पूछा किसका क्या है कि ए की आयु क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई हमारे पास 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27। यहाँ पे पीछे बी की पूछा होता तो कितना आता, 6 3 18, और सी की पूछा होता तो कितना आता, 8 3 24। किसी की भी आयु पूछ लेता हमसे, हमने सब की निकाल देनी थी, ठीक है। तो पूछा क्या गया कि ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु सिंपल हमारे पास निकल के आ गई 27 वर्ष, ठीक है। तो 27 वर्ष जो इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा दोबारा से देख सकते हैं अगर किसी को समझ ना आ रहा होगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:3, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात। अब कैसे चलेंगे क्वेश्चन, जैसे मान लो ये देख लो, ये लाइन ऐसे अपने एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे किसी की आयु दी होगी, जैसे राम की आयु दी होगी, ठीक है। राम की आयु दी होगी, राम की आयु वर्तमान आयु कितनी दी होगी, माना 30 वर्ष दी होगी। अपने ऐसे माना कि राम की आयु अगर वर्तमान में 30 वर्ष दी होगी तो 5 साल बाद राम की आयु कितनी होगी, आप बताओ। 5 साल बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी, 30 + 5 35 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बोला है कि 5 साल पहले राम की आयु कितनी थी, 5 साल पहले 30 में से जब हम -5 कर देंगे तो 25 होगी, ठीक है। आपने ये कंसेप्ट याद रखना कि +5 करना है, यहाँ पे प्लस -5 और बीच में जो आएगा सेंटर में वो आपकी प्रेजेंट एज आएगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर अब। तो क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है। ये मान लो आप ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। ये एक आप ऐसे लाइन खींच लोगे समझने के लिए, ठीक है। बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। अब बोलता है कि 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। +5 वर्ष बाद पूछा है। अगर 5 साल पहले करते तो हम यहाँ -5 करते माइनस, लेकिन हमसे पूछा क्या 5 साल बाद। 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 80 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड पे यहीं लिख लेते हैं, 80 हो जाएगा, ठीक है। 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ सबको। तो हमें क्या करना है अब ध्यान से समझना इससे आगे, ठीक है। जो हमें जो नंबर दिया होता है उसको हमने रेशो के पास लाना होता है, ठीक है। जैसे ये नंबर दिया है इसको हमने रेशो के पास लाना होता है, रेशो को यहाँ नंबर के पास नहीं ले जाना, ठीक है। ऐसे नहीं करना, बस ये वाला राइट है कि जो नंबर है उसको हमने रेशो के पास लाना, ठीक है। वो बताते हैं कैसे लाना है। तो क्या बोला है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, ठीक है। तो 5 साल पहले प्रेजेंट में इनकी आयु कितनी थी, आपने ये समझना। अब 5 साल पहले, 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, दोनों की आयु का योग। तो 5 इसमें भी प्लस होगा, 5 इसमें भी प्लस हुआ तभी 80 हुए ना, दोनों की आयु का योग है ये 80। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योग है तो 5 5 कितना होता है, 10 होंगे, 10 होते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का आयु का योग बढ़ेगी, 5 इसकी भी बढ़ेगी 5 साल बाद। मतलब ऐसा है कि ए और बी 3 और 4 है ना, तो 5 साल बाद जो आपकी 5 साल बाद इसकी भी बढ़ेगी, इसकी 8 हो जाएगी, और 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऐसा चलता है ना। तो 5 5 दोनों का जमा करेंगे तो हम कितना जमा करेंगे, 10 हो गए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो अब क्या करेंगे हम, 10 हो गए ना, 5 5 10, 5 साल इसकी भी बड़ी होगी, 5 बी की भी बड़ी होगी, तो 5 साल बाद दोनों की 5 5 बड़ी होगी, तो 5 5 10 हो गए। 10 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, पहली बात तो ये
70, ये आ गई हमारे जो प्रेजेंट में इनकी आयु का योग था वो कितना था 70 था। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 4 3 7 पार्ट की वैल्यू आ गई कितना 70। हमें चाहिए कितनी 1 पार्ट की वैल्यू, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, समझ गए, क्योंकि 7 को जब 70 से डिवाइड करेंगे हम तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो 1 पार्ट की आगे पास हमारे पास वैल्यू 10 है। तो बोलता है कि ए की आयु बताइए, तो अब ए की आयु बतानी है तो ए की आयु जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 30 आ जाएगा। और अगर बी की पूछते तो 10 को मल्टीप्लाई करते हम 4 से 40 आ जाता है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हमारे पास है वो है 30। अब यहाँ ध्यान से सुनिए एक बार कि -10 करा हमने, ठीक है। -10 क्यों करा, क्योंकि हमने ये जो रेशो यहाँ लेके जाना वापस प्रेजेंट में लेके जाना है, ठीक है। और ये फ्यूचर में हमें जो एज प्रेजेंट की निकालनी है। अगर हमने किसी को प्रेजेंट में निकालना और फ्यूचर का योग दे रखा हमारे पास, तो फ्यूचर का जो योग है उसको प्रेजेंट में लाना होता है। जब हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो उसको प्रेजेंट में आ जाएगी, ठीक है। 10 क्यों माइनस करे, क्योंकि 5 साल बाद में 5 साल ए की बड़ी होगी और 5 साल बी की बड़ी होगी, 5 दोनों की बड़ी होगी ना, तभी हमने 10 माइनस करे और 10 माइनस करके अपने पास 70 आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात। अब सिंपल सा फिर आ गया, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:5 है, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:5 है, ठीक है। अब बोलता है कि 5 वर्ष पहले, अब बोलता है कि 5 वर्ष पहले तो -5, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था 38 वर्ष था, ठीक है, 38 वर्ष था। तो बोलता है कि ए की आयु बताइए कि ए की अब क्या आयु होगी वो बतानी है आपने, ठीक है। तो आपको एक बात बताइए कि ये जो रेशो है, रेशो के यहाँ नहीं लेके जाना, हमने योग को यहाँ लेके जाना, ठीक है। तो बोलते हैं कि 5 साल पहले 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था 38 था, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितना होगा, ये प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में कितना होगा 5 इसके भी बढ़ेंगे और 5 इसके भी, तो 5 5 10 बढ़ेंगे, 10 बढ़ेंगे ना, क्योंकि हमने प्रेजेंट में लेके जाना और ये उसमें मतलब माइनस में, ये पास्ट में, ठीक है। तो 5 5 दोनों के 10 बढ़ेंगे इसमें, तो 10 बढ़ गए तो कितना हो गया 48 हो गया। तो 48 हमारा यहाँ प्रेजेंट का योग आ गया, ठीक है। ये पास्ट का योग है, जब 5 5 प्लस करेंगे तो आपका प्रेजेंट का योग आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 साल पहले का बता रखा है ना 38, ये आप लिखा है यहाँ पे 5 साल पहले उनकी आयु का योग 38 वर्ष था, ठीक है। तो 5 साल पहले था तो प्रेजेंट में कितना होगा 48 होगा, यहाँ तक समझ गए। तो अब बोलता है कि आपने जो वो ए की आयु ज्ञात करनी है, ए की आयु, ठीक है। ये इन दोनों का योग है ए और बी का, ठीक है, ए और बी दोनों का योग है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो का योग कितना है 5 3 8, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 48 आ गई ना, कितनी आ गई 48 आ गई। तो 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए तो कितने निकलेगी 8 6 48। अब बोला है कि किसकी आयु ज्ञात करी है हमने, तो ए की आयु बताइए। तो ए की आयु कितनी आएगी हमारे पास, ए की आयु आएगी हमारे पास 18, और बी की कितनी आएगी, बी की आएगी हमारे पास 30, ठीक है। क्योंकि जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोलता है हमारा, क्या बोलता है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 7:5 है, ठीक है, 7:5 है ए और बी की आयु का अनुपात। अब बोलता है कि 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था, 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था 38 वर्ष था, ठीक है। तो अब ये जो 38 वर्ष है इसको हमने प्रेजेंट में लेके जाना है, ठीक है। अनुपात को हम पास्ट में नहीं लाते हैं, ठीक है। अनुपात जो हमारा प्रेजेंट में रहेगा और जो आपका नंबर दिया रहेगा उसको हमने अनुपात के पास लेके जाना है, ठीक है। अनुपात को नंबर के टोटल के पास नहीं लेके जाना है। तो 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था 38 वर्ष है। तो 5 साल जो प्रेजेंट में, ये पास्ट का है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट का है। तो 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 38 में 5 5 जमा कर दो, दोनों में 10 जमा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेजेंट में लाना। और ये जो है प्रेजेंट का निकला आपका, ये जो है आपका रेशो दिया इस प्रेजेंट का निकला, ठीक है। तो 7 5 12, 12 पार्ट की वैल्यू कितने पास आ गई हमारे पास, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 48, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट में लेके जाना होता है हमने इसको, जैसे पीछे आगे पिछले क्वेश्चन में बताया कि उसको हम कहाँ पे लेके आए थे प्रेजेंट में फ्यूचर से। अब इसको पास्ट से प्रेजेंट में लेके जाना तो 5 5 जमा करने पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में। और जब 5 5 जमा करेंगे दोनों में तो वो पहुँच जाएगा आपके फ्यूचर में,
तो 12 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। हमें चाहिए 1 पार्ट की वैल्यू, 12 चौके 48। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि ए की एज बताइए, ठीक है। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ए की आ जाएगी, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगी बी की, समझ गए। तो ए की एज कितनी आ गई हमारे पास, 28 वर्ष। तो 28 वर्ष जो है इसका ये राइट आंसर है। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि ए बी सी की आयु का अनुपात। अब बोला गया हमारे पास कि ए बी सी की आयु का अनुपात, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए बी और सी की आयु का अनुपात कितना दिया गया हमारे पास, 2:3:4 दिया गया है, ठीक है। इतना है इनकी ए बी सी की आयु का अनुपात। तो अब बोला है कि 4 साल बाद +4 करते सीधा डायरेक्टली, 4 साल बाद इनकी आयु का योग, नहीं सॉरी बी की आयु का योग, सिर्फ 4 साल बाद बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, सिर्फ बी की आयु कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 4 साल बाद बी की आयु, इसकी ये जो बी अपना इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो 4 साल पहले बी की आयु कितनी थी, हमने बोला कि ये जो आपका योग है ये हमने रेशो में लाना है, यहाँ पे रेशो को नहीं लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 साल पहले बी की कितनी आयु होगी, जब 16 में से 4 माइनस करेंगे हम तो 12 आ जाएगी, 4 साल पहले की आ जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट की आ जाएगी। तो 4 साल पहले कितनी आएगी, उसकी एज कितनी थी आयु की बी की, तो वो थी 12। तो जब इसको हम इसकी 3 पार्ट की वैल्यू 12, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो पूछता है कि 2 साल पहले सी की आयु क्या होगी, ठीक है, -2 साल पहले सी की आयु क्या होगी। तो प्रेजेंट में 3 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो इसकी निकाल लेंगे हम, 4 चौके 16, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ए बी सी की तीनों की प्रेजेंट की आयु आ गई हमारे पास। आप पूछता है कि सी की जो एज है वो 2 साल पहले कितनी थी, ठीक है। तो अभी कितनी है प्रेजेंट में, 16 है ना सी की, तो अभी प्रेजेंट में 16 है, तो -2 करेंगे तो 14 वर्ष ये जो आई जाएगी आपकी सी की। 2 साल पहले कितनी आयु थी, 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष कैसे निकली, सी की प्रेजेंट आयु कितनी है, 4 चौके 16, 16 है ना, और -2 करेंगे, -2 किया तो करेंगे करके क्या आ जाएगा अपने पास 14। ये 14 कब आ जाएगी, 2 साल पहले की, क्योंकि 2 साल पहले की चाहिए हमें, पास्ट में चाहिए 2 साल पहले, जो 2 साल पहले बीत चुकी है तब की पूछिए सी की। 2 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 14, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेम एज इट इज, ठीक है। ये बोलता है कि ए बी और सी, ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है। पहला काम जो बोलता है क्वेश्चन वैसे लिख दो, 4:3:9। अब बोलता है कि 3 साल पहले, -3 साल पहले ए की आयु 25 वर्ष थी। 3 साल पहले ए की आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। तो बोलता है कि 3 साल बाद, तो बोलता है कि 3 साल बाद सी की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई फंडा है नहीं, इसका भी वही है जैसे आपको करवाया है, सिर्फ क्या बोल रहा है सिर्फ कि ए की आयु 25 वर्ष थी, कब, 3 साल पहले, ठीक है। 3 साल पहले ए की 25 वर्ष थी, तो जब ये प्रेजेंट में जाएंगे तो इसमें +3 भी ऐड हो जाएंगे ना, तीन जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में लेके जाना और ये पास्ट में है। अगर वो माना है कि मतलब 25 साल का था 3 साल पहले, तो आज वो 28 साल का हो गया ना, ठीक है। तो ये आज का रेशो दिया हमारे पास, तो आज जो आपकी ए की आयु कितनी आ गई, 28 वर्ष, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 वर्ष, समझ गए यहाँ पर। तो अब चाहिए हमें कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 3 साल पहले ए की आयु 25 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 28 वर्ष होगी। ए की पूछा सिर्फ, ठीक है। और अगर तीनों की पूछता तो 3 9 प्लस करते हैं हम इसमें, तो कितना आ जाता फिर, देख लो अपने हिसाब से, 31 3 34 आता, लेकिन सिर्फ ए का बोला हमारे पास। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7, 7 चौके 28, तो 7 जो वो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब बी की जो आपकी प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 21, और जो सी की प्रेजेंट एज है उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 7 63 आ गया ना आपके पास। तो अब बोला आपके कि 3 साल पहले, 3 साल पहले, अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया ना, तो माइनस में होगी। ये पूछता है कि 3 साल पहले सी की आयु कितनी होगी, वही प्रोसीजर करना हमने। 3 साल पहले सी की पूछा ना, तो यहाँ पे मान लो कि ये सी की, यहाँ सी भी आ गया, तो सी की प्रेजेंट में कितनी है, 63 है,
तो -3 कर दो, क्योंकि 3 साल पहले की पूछी, 3 साल पहले की, तो 3 माइनस कर दो तो 60 वर्ष जो आ जाएगी इसकी, 3 साल पहले की एज आ जाएगी किसकी, सी की। अगर इसमें 3 प्लस करते तो फ्यूचर की एज आ जाएगी। वही काम हमने यहाँ करा है 25 में, जो ए वाला उसके साथ करा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया आपके लिए और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है कि ए बी सी की आयु का योग कितना है, 96 वर्ष है, ठीक है, 96 वर्ष है। क्या बोल रहा है, ए बी सी इनकी आयु का योग कितना है, 96, प्रेजेंट का ये, ठीक है। बोलता है कि 8 साल बाद, अब बोलता है कि 8 साल बाद प्लस 8 साल बाद आपके ए बी और सी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 3:4:5 हो जाएगा। तो पहला काम क्या अपना कि ये जो आपका नंबर होता है उसको हमने रेशो के पास लेके जाना होता है, रेशो को यहाँ वापस नहीं लाना होता, ठीक है। तो 96 को हम लेके जाएंगे रेशो के पास, तो कैसे लेके जाएंगे, तो 8 साल बाद है इनका रेशो का ये अनुपात तीनों का, ठीक है। तो माना कि 8 साल बाद इन तीनों का 8 बड़ी होगी, 8 ए की बड़ी होगी, 8 बी की बड़ी होगी, 8 सी की बड़ी होगी, ठीक है। 8 साल बाद है तो 8 से यहाँ 24 कर देंगे, 24 क्या करेंगे हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि इसको फ्यूचर में लेके जाना हमने, तो कर दो प्लस 6 4 10 आ गया, और 1 और 10 2 12, 120 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 120 आ गया। तो यहाँ पहुँच गए, कितने की वैल्यू पहुँच गई, 120 आ गया। यहाँ कितने पार्ट की वैल्यू आ गई है, ये आ गई आपकी 5 4 9 3 12 पार्ट की वैल्यू आ गई 20। ये 12 यूनिट की वैल्यू, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 12 को हम जब 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 से काट दो 10 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 आ गई। तो अब बोलता है कि ए की वर्तमान आयु बताइए हमें, ये जो है ए इसकी वर्तमान आयु, तो इसकी जो है वो फ्यूचर में कितनी आयु है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इसकी फ्यूचर की आयु कितनी होगी 40, इसकी फ्यूचर की आयु कितनी होगी 50। अब पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताइए हमें, ठीक है, ए की, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, जब हम उसकी वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी ए की, जब 30 में से हम 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की है ना, तो जब 30 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 22। तो 22 जो है वो ए की प्रेजेंट एज है, ठीक है, 22 इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह के सेशन के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे हर बार। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।